Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, we will be discussing some important concepts of economics या Indian economy. कुछ ऐसे शब्द होते हैं economics या Indian economy में कि जिनके मतलब हमें कभी-कभी नहीं समझ में आ पाते. तो with this, by the means of this video, हमने ये पूरी सीरीज शुरू करी है जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारे कंसेप्ट्स को समझ चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे M अल्फाबेट को. So let's start the video. सबसे पहला शब्द जो है डिस्कशन जिसका करना है दैट इज माइक्रो क्रेडिट. आप इसे नाम से पहले तो डिकोड करिए. माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड क्रेडिट मीन्स उधार. तो कोई भी छोटा सा उधार, छोटा सा लोन अगर हम किसी को दे रहे हैं तो अब आप खुद ही सोचिए, अगर कोई छोटा सा उधार है तो कोई अमीर आदमी तो नहीं लेगा, वो लेगा एक गरीब आदमी ही. तो किसी भी तरह का स्मॉल क्रेडिट, स्मॉल लोन जो कि स्मॉल एंड नीडी बोरोवर्स ने लिया, जो कि कमर्शियल बैंक की रीच से बाहर हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो क्रेडिट. और उन्हें उधार क्यों चाहिए होता है? फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. अगर जैसे कि सपोज कोई एक इंसान है, वो बहुत पुअर है, एक्सेसिव पुअर है एंड उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो बैंक नहीं जा सकता, बैंक से एक्सेसिबिलिटी है नहीं, तो उसे अगर मैं लोन दे दूं, उसे अगर मैं उधार दे दूं, तो उसे कहा जाएगा माइक्रो क्रेडिट. तो याद रखिएगा, ये स्मॉल टर्म का लोन होता है टू ऑल द नीडी बोरोवर्स जिन्हें ज़रूरत है फॉर सम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. देन कम्स मनी इल्यूजन, a phrase coined by J.M. Keynes. J.M. Keynes कौन थे? J.M. Keynes जो है वो जॉन मेनार्ड कीन्स है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इन्होंने इस शब्द का यूज किया टू डिनोट द मिसलीडिंग थिंकिंग अमंग पीपल दैट दे आर गेटिंग रिचर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन इन रियलिटी द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस. अच्छा, मनी इल्यूजन ये शब्द फ्रेज जो यूज किया गया था सबसे पहले J.M. कीन्स ने यूज किया था. ये इन्होंने उन लोगों के लिए यूज किया था जो ये समझते थे कि इन्फ्लेशन आने की वजह से वो अमीर हो रहे हैं. लेकिन देखा जाए तो इन्फ्लेशन आने की वजह से आप अमीर नहीं हो रहे, मनी की वैल्यू ही घटती जा रही है. तो मनी आपको इल्यूजन दे रहा है, मतलब मनी, नो मैटर, मनी आपको लग रहा होगा कि मनी बढ़ रहा है, हमारे पास मनी बढ़ रहा है, लेकिन आप उस मनी की वैल्यू तो देखिए. जैसे कि आज से 10 साल पहले 10,000 रुपए की बहुत वैल्यू थी, मैं उसमें ज़्यादा चीज़ें खरीद सकती थी. लेकिन 10 साल के बाद अब उस 10,000 की वैल्यू कम हो गई है. अब उस 10,000 में उतनी चीज़ें नहीं मिलती जो आज से 10 साल पहले मिलती थी. इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन हुआ है. ठीक है, इन्फ्लेशन मनी की सप्लाई जो है सो है, अगर वो आपके पास ज़्यादा है कम है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो असर होता है वो होता है वैल्यू. उस पैसे की वैल्यू कितनी है. पहले आपको 5 रुपए में एक पूरी सब्जी मिल जाती थी, 10 रुपए में 2 पूरी मिल जाती थी, 5 रुपए में 1 पूरी मिल जाती थी. आज की डेट में आपको पूरी तो क्या, 5 रुपए का एक बंद मक्खन भी नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि 5 रुपए की वैल्यू आज उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी. तो दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. तो जिन लोगों को लगता है कि उनकी वो अमीर हो रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, तो ये गलत है, दैट इज एन इल्यूजन. और इसे J.M. कीन्स ने कहा मनी इल्यूजन. द फ्रेज इज यूज्ड बाय सम इकोनॉमिस्ट, ये अस की जगह इज होगा. The phrase is used by some economists to argue that a small amount of inflation may not be a bad thing. It could even be beneficial as it may help to grease the wheels of an economy. अच्छा, इस शब्द का मतलब ये है कि ये तो देखिए आपने पहले भी पढ़ा था, जब मैंने आपको इन्फ्लेशन पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ाया था, उसमें भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इन्फ्लेशन 4 तरह के हो सकते हैं. एक आपका क्रीपिंग होता है, एक आपका वॉकिंग होता है, एक आपका रनिंग होता है, और एक आपका गैलपिंग होता है. तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी. अगर आपका इन्फ्लेशन 1-2%, 1.5% की रेंज में अगर बढ़ रहा है, दैट इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल एंड वो सही है देश के लिए. इट्स नॉट अ बैड थिंग. उससे आपके देश में उतना भारी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना बाकी तरह के इन्फ्लेशन से, जैसे कि गैलपिंग इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन, इन सब की वजह से पहुंचेगा. तो दैट इज ओके. और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने आर्ग्यू भी किया कि कुछ तरह का, कुछ अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज वेरी नॉर्मल एंड इट इज गुड इन ऑर्डर टू ग्रीस द व्हील्स ऑफ एन इकोनॉमी. अगर इन्फ्लेशन ही नहीं आएगा तो आप सोचिए हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे. तो हल्का फुल्का इन्फ्लेशन इज ऑलराइट. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट शब्द कौन सा है. नेक्स्ट टर्म इज मिडिल क्लास. देखिए, मिडिल क्लास हम सबके पेरेंट्स ने यूजुअली ये शब्द यूज करते हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं एंड यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास, अपने आप को इतना अमीर मत समझो, पैसे हिसाब से खर्च किया करो. तो मिडिल क्लास होता क्या एग्जैक्टली? अकॉर्डिंग टू नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, इन इस बॉडी के हिसाब से, अ फैमिली विद एन एनुअल इनकम
between 3.4 lakh and 17 lakh at 2009-10 price levels falls in the middle class category. इसके हिसाब से 2009 और 2010 में सामान की जो कीमतें हुआ करती थी, ठीक है, 2009 और 2010 वाला जो सन था 2009 to 2010, उस टाइम पे चीज़ों की जो कीमत हुआ करती थी, उस कीमत के हिसाब से अगर हम या कोई भी फैमिली की एनुअल इनकम 3.4 लाख से लेके 17 लाख के बीच में है, तो ऐसी फैमिली को हम कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, 2009 से 2010 के प्राइस लेवल थी, 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है। ठीक है, अगर 2009 में अगर कोई भी चीज़ 20 रुपए की होती थी कोई भी चीज़ 20 रुपए की अगर होती थी इन 2009, उसके हिसाब से अगर हम देखें कि हमारी इनकम आज 14 लाख है, अगर उस 20 रुपए की चीज़ के हिसाब से देखा जाए, अपना सारे खर्चे उस हिसाब से लगाएं, अब वो 20 रुपए की चीज़ अब 40 रुपए की हो गई, 2022, लेकिन हम 2009 की बात कर रहे हैं, तो अब हम उसी के हिसाब से अगर चीज़ें लगाएं, चीज़ों के दाम लगाएं, तब जाकर अगर हमारी इनकम 3.4 लाख से 17 लाख के बीच में आ रही है, तो उसे हम कहेंगे कि हम मिडिल क्लास बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू NCAER, इस बॉडी के हिसाब से बाय 2015 to 16, इनके हिसाब से साल 2015 में इंडिया वॉज अ कंट्री of 53.3 million middle class households और about 267 million people। 130 करोड़ की जनसंख्या में ये जो है इतना मिलियन इज मिडिल क्लास। आई थिंक 130 करोड़ ही जनसंख्या थी सेंसस के हिसाब से। आप हिंदी में देख लीजिएगा, शायद मैं कुछ गलत ना बोल दूं। सो दिस इज अबाउट द मिडिल क्लास। कौन होता है आप समझ गए। Then comes MIBID, the Mumbai Interbank Offer Rate। ये इसका फुल फॉर्म है, the Mumbai Interbank Offer Rate। ये एवरेज इंटरेस्ट रेट है at which certain banks in Mumbai are ready to borrow from the call money market। कॉल मनी मार्केट से पैसे बोरो करने के लिए मुंबई के बैंक्स रेडी हो जाते हैं, और जिस रेट पे उन्हें पैसे मिलते हैं उधार, उस रेट को कहा जाता है मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। अब ये कॉल मनी मार्केट क्या होती है, ये इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप इसका लिंक जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां जाकर देख लीजिएगा। वो देख लेंगे तो आपको और भी 4 चीज़ें पता चल जाएंगी आउट ऑफ दिस क्यूरियोसिटी, तो इससे आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी। तो कॉल मनी मार्केट का एंटायर कंसेप्ट इज एक्सप्लेन इन दैट वीडियो। प्लीज विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देन कम्स MIBOR। The Mumbai Interbank Offer Rate is the weighted average interest rate at which certain banks, institutions in Mumbai are ready to lend in the call money market। मनी मार्केट क्या होती है, कॉल मनी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा। ये अब आप देख लीजिए, ये इसका एकदम उल्टा है। ठीक है, ये वो वाला इंटरेस्ट रेट है जिसपे कुछ बैंक मुंबई के उधार देना, जिस रेट पे उधार देंगे देने वाले, उसे हम कहते हैं मिबोर, MIBOR। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे किसी को उधार देना है, तो मैं बोल रही हूँ कि जिसको भी मुझसे उधार चाहिए वो आकर मुझसे ले ले, तो मैं जिस रेट पे लगाऊंगी दैट रेट विल बी नोन एज मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, और ये सिर्फ मुंबई में चलता है। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये 5 कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग प्लीज विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाकर आप और पार्ट्स देख लीजिए फॉर बेटर नॉलेज, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। In case of any doubt, please use the comment box and do give your suggestions. Suggestions are always welcomed. Do like, share, subscribe the channel अगर आपको पसंद आया हो तो। आप Facebook पर ज्वाइन कर सकते हैं, Economics Hub is the name for all updates. You can join me on Telegram, ये तो आप कर ही लीजिए। This is important for all PDFs, for all notes, for all things। मैं PDF तुरंत उस पर शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you everyone for watching the video again and may God bless you.